अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, बस दफिम जी को कोई इशारा दे दीजिए। हम पे पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ लेंगे। राधिका, क्लाइंट को तो समझा के भेज दिया मैंने, लेकिन गोलू बेटा, पुलिस का क्या हुआ? पुलिस पहुंच ही रही है चाचा जी। फालतू में पुलिस को क्यों बुलाना? पुलिस अगर आ गई तो उल्टा घर की बदनामी होगी ना कि घर की बहू चोरी करके भाग गई, है ना? राधिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, अब हम क्या करें? ये मुझे दादी के दरवाजे के कुंडी पे लगा हुआ मिला और इस पे खून भी लगा हुआ। हो ना हो, चोरों ने राधिका के साथ जरूर कुछ किया है। दिव्यम बेटा, मुझे तो लगता है राधिका ये सब जानबूझकर किया हो ताकि वो जता सके कि घर में वाकई में चोरी हुई है। अगर वो जानबूझकर करती ना ताई जी तो ये नहीं करती वो। पापा, इस नोट पर हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। किसी ने चोरों को हमारे घर का एड्रेस दिया था और उन्होंने इस नोट पर लिखा है। लेकिन ब्रिज भैया, चोरों को कैसे पता हमारे घर में इतने पैसे पड़े और उनको हमारा एड्रेस दिया किसने होगा? जग्गू, ऐसे चोर उचक्के लोग बड़े बड़े घरों की तलाशी लेते रहते हैं, इनकी टोह लेते रहते हैं और जैसे ही मौका लगता है इसे हाथ साफ कर देते हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस आ गई। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज लगता है हमारे लिए बुलाई है। दिव्यम जी, बाजी, पापा जी, कोई है? तो काफी गंभीर मामला लग रहा है। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की और उसी में उन्हें ये नुकसान पहुंचाया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है मेरी पत्नी कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मुझे आप सबके फोन चेक करने होंगे। प्लीज आप लोग अपने अपने फोन जमा करा दीजिए। श्योर, ये लीजिए सर। ऐसे कैसे? हम सब घर वालों के फोन क्यों चाहिए? बहुत सारे केसेस में घर वाले भी शामिल होते हैं, इसलिए देखना पड़ेगा। सुजाता, हाँ, मेरे फोन पे तो नकली गुंडों की फोटोज है। शायद हम फंस जाएंगे। ये फोन आपकी पत्नी का है? जी,
आखिरी बार उनकी बात उनकी माँ से हुई थी। देखा देखा मुन्ना, हमने पहले ही कहा था कि उसने अपनी माँ के साथ मिल करके ये पैसों की चोरी की है और वो पक्का अपनी माँ के पास ही गई होगी पैसे देने। प्लीज ना माँ, बस मैं राधिका की मॉम से बात करता हूँ। सर प्लीज। दामाद जी आप? नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। इसका मतलब है राधिका सही कह रही थी, उससे जब हम बात कर रहे थे तो पीछे जो आदमी दिखा वो आप ही होंगे, लेकिन आप तो देर से आने वाले थे ना, आप जल्दी आ गए। आदमी? हाँ, वो राधिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे ना, तो पीछे से जो आदमी जाते हुए दिखा वो आप ही थे, है ना? जी जी माँ, मैं ही था। माँ एक काम करता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन बेटा आपने कॉल क्यों किया था? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मैं आपको करता हूँ ना बाद में कॉल। जी, ख्याल रखिए। राधिका पक्का उन चोरों के साथ भिड़ गई होगी पापा। पता नहीं चोरों ने क्या हाल किया होगा उसका। आप घबराइए नहीं, हम ढूंढते हैं। प्लीज सर, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और मैं भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर से कोशिश करते हैं। हम अभी प्रसाद लेकर आते हैं। एक मिनट, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए, मैं खुद कर लूंगा। हे भोलेनाथ, प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए, उससे कुछ मत होने दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी राधिका के हाथ से प्रसाद नहीं ठुकराऊंगा। वो गमला टूटा हुआ था, जरूर चोर राधिका को बाहर ले गए होंगे। ये भी बहुत भारी है। राधिका, राधिका, ये फोन किसका है? मेरा। लॉक खोलिए इसका। राधिका, राधिका की फाइल, उसका मतलब यही कहीं। राधिका, ये तो दिव्यम जी की आवाज थी। दिव्यम जी, जय भोलेनाथ। राधिका,
राधिका। दिव्यम जी, तो राधिका की आवाज है। दिव्यम जी, लेकिन हाँ कहाँ से रही है? राधिका, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। राधिका। राधिका, पापा, गोलू भैया, राधिका मिल गई। दिव्यम, राधिका बेटा ठीक हो? दिव्यम सब ठीक है ना? इट्स ओके। क्योंकि आपके घर में चोरी हुई है, इसलिए हमारे लिए इनका बयान लेना बहुत जरूरी है। हाँ बता, राधिका तो बच गई, लेकिन पूरे 5 लाख रुपए, इतने सारे गहने, सब कुछ चोरी हो गए। राधिका, तुम्हारी वजह से आज घर के सारे पैसे गहने सब चोरी हो गए। तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। क्या बोल रहे हो आप लोग? एक बार तो सोचो ना बोलने से पहले कुछ। राधिका इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर आई है और आप ये सब बोल रहे हो? अरे भाड़ में गए ना पैसे। राधिका ठीक है, बस यही मैटर करता है। तुम ठीक हो? हाँ मम्मी, पापा जी, चोर घर से कुछ भी नहीं चुरा पाए। मतलब? जब हमने चोरों को कमरे में बंद किया था, तब अगर हर घर का सदस्य आपकी तरह बहादुर और समझदार हो जाए तो चोरों की तो छुट्टी हो जाए।
आप बाद में आकर पुलिस स्टेशन में बयान दे दीजिएगा, फिलहाल हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। दुलारी जी, आप तो ठीक है ना? भाभी जी हम बिल्कुल ठीक है। दुलारी की चिंता है, पैसों की चिंता है, इस घर की चिंता, लेकिन खुद की चिंता नहीं है राधिका तुम्हें। क्या जरूरत थी उन गुंडों से भिड़ने की? कुछ हो जाता तुम्हें तो? तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ कर लोगी? साइकिल से दुलारी को बचा लोगी, कड़कती धूप में तुम घर पे दौड़ के वापस आ जाओगी, माँ के लिए मॉडर्न केक बना लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी, सब कुछ कर लोगी। क्या लगता है तुम्हें? कौन हो तुम? सुपर वुमन हो या तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं? राधिका, क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वो चोर उचक के तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकते थे राधिका, तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या? अरे पैसे चले जाते तो ठीक है ना, चले जाते, क्या फर्क पड़ता है? तुमने जब चोर को देखा ना राधिका, तभी के तभी चुपचाप वहां से भाग जाना चाहिए था तुम्हें, अपनी जान बचाकर। जब ऐसा वक्त होता है ना, तब इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, चीजों की नहीं। पर पापा जी ने हमें पैसों की जिम्मेदारी दी थी। राधिका, तुम्हें पापा की जिम्मेदारियों की फिक्र है, तुम मुझे तुम्हारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो तुम। लगता है तुम्हारे मुन्ना को ये गोल मुझे पसंद आ रही है, प्यार हो रहा है, देखो। दिव्यम, तू एक नंबर का साइको है। जब राधिका नहीं मिली थी तो बेचैन था, परेशान था, पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, और अब जब मिल गई है तो उसे डांट रहा है। गोलू बेटा, इसी डांट में फिक्र छुपी हुई है, और पति पत्नी का रिश्ता ना ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गायब हुआ होता तो मेरा यही हाल होता। सॉरी दिव्यम जी। बस सॉरी बोलना आता है, और कुछ नहीं आता है ना। चोरों को भी सॉरी चोर जी यही बोल के भगाया ना तुमने घर से। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, अब जाके फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, पूरी मिट्टी मिट्टी लगी हुई है और ये चोट भी लगी है। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर डॉक्टर को जाके दिखा के आते। चलो आराम से। जग्गू, वो अग्रवाल जी को फोन कर देना, उनको पैसे लौटा देते। हाँ करते, चलिए। देखा सुजाता, तुम्हारा मुन्ना और ये गोलमुखी एक हो रहे हैं। जो करना है अभी कर लो, वरना वो हाथ से निकल जाएगा सुजाता। क्या हुआ राधिका? वो दिव्यम जी, हम पल्लू लगा रहे थे। रुको, मैं मदद कर देता हूँ।
सॉरी वो गलती से हाथ फिसल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू दिव्यम जी। वेलकम। देखा सुजाता, कहीं तुम्हारा मुन्ना राधिका के इसी पल्लू से बंद ना जाए। दिमाग तो सही है तुम्हारा, पागल हो गई हो? मेरा दूसरा फोन भी तोड़ दिया तुमने। पूरे 40,000 का लिया था मैंने। ये लीजिए भाभी, पूरे 50,000 है। और इस बार ना इससे थोड़ा और अच्छा और महंगा वाला फोन खरीदिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के घटिया वीडियो आपने रिकॉर्ड करके हमें दिखाए तो हम आपका फोन एक बार फिर तोड़ देंगे। पैसों की धौंस दिखा रही हो तुम मुझे सुजाता। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो अपने पास। अब तक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, राधिका को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन अब तुम मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। आपसे तो वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं रही भाभी। और आपने किया ही क्या है? इस तरह के बेकार के सबूत दिखा दिखा करके बस हमारा खून ही जलाया है। जैसा पति वैसा बेटा और वैसी ही माँ, बेकार और निठल्ली, बिना किसी काम की। अब आप जाइए यहाँ से भाभी। गोलू, जी दादी। मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने बाग जा रही हूँ। मुझे उसके बाद मंदिर छोड़ दोगे? जी दादी। तो कहीं नहीं जाएगा गोलू। दिव्यम मम्मी जी को लेकर मंदिर जाएगा। लेकिन माँ, दिव्यम को ऑफिस के काम होते हैं। तो तू भी करना ऑफिस का काम। तुझे ये ड्राइवरगिरी करने के लिए किसने बोला? छोड़ो ये सब, मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया। अगर उन्हें दिव्यम के साथ जाना है तो ठीक, वरना उनकी मर्जी। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? क्या मंदिर के नाम पर भी भैंस होगी इस घर में? तो ठीक है ना देवर जी, दिव्यम को मम्मी जी के साथ जाने दीजिए और कर दीजिए बहस खत्म। ये बढ़िया है भाभी, दिव्यम ऑफिस भी जाए, बिजनेस भी लाए और घर के सारे काम भी करे। तो ऑफिस का काम गोलू भी तो करता है ना सुजाता, पर उसे ड्राइवर वाले काम, असिस्टेंट वाले काम ही सौंपे जाते। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? गोलू, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों कविता? अगर एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेकर जाना चाहता है तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? मैंने तो अपने दोनों पोतों में कभी फर्क नहीं समझा। मेरे लिए तो दोनों एक समान हैं। समय आने पर मैं दिव्यम को भी काम देती हूँ, चाहे वो जितना भी व्यस्त हो, वो कभी मना नहीं करता। क्योंकि आप उसे पूनम के चांद की तरह महीने में एक ही बार काम देती है मम्मी जी।
दिव्यम ही आपको मंदिर लेकर जाएगा, बात खत्म। नहीं, दिव्यम कहीं नहीं जाएगा। गोलू भी नहीं जाएगा। जब उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे भाभी? दिक्कत है, इसीलिए गोलू नहीं जाएगा। दिव्यम भी नहीं जाएगा। अगर माँ ने कहा है कि गोलू जाएगा मतलब गोलू जाएगा। गोलू की माँ मैं हूँ और मैं मना कर रही हूँ। गोलू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। माँ 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 आप ठीक तो? बस कीजिए आप लोग, अरे शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेके जाना चाहता है, लेकिन उनकी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। इस दिन को देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। माँ आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? आपका बेटा है अभी, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मंदिर। मुझे मंदिर नहीं जाना। रोज पैदल जाती हूँ मैं। एक दिन अपने पोते को बोल दिया कि मुझे मंदिर ले जा, तो इनकी माँ को इतनी तकलीफ हो गई। मुझे मंदिर जाना ही नहीं। राधिका, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मेरे पैरों में तेल की मालिश कर दोगी या तुम्हें भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं दादी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम अभी तेल लेकर आते हैं। सुजाता को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी किससे पंगा लिया है। दादी जी के पैरों में अच्छे से मालिश कर देते हैं और सर में भी तेल लगा देते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। बहन जी, माली भैया यहाँ पर? वो हमारा पिछले महीने का हिसाब बाकी। अच्छा, लेकिन आपका हिसाब तो माँ जी करती है ना। अब आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी बुला देते हैं। अब किशन भैया। जी भाभी। माँ जी को बोल दीजिएगा कि माली भैया अपना हिसाब लेने आए हैं, तो वो नीचे आ जाए। ठीक है, मैं अभी बोल कर आता हूँ। जी, हमने बुला दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब तक हम बाहर गार्डन में काम कर रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। ठीक तो हो? हाँ, थैंक यू ताई जी। क्या हुआ राधिका बहू? पता नहीं क्या अटक गया था। क्या अटका? रघुमाली, अपना हिसाब लेने आ जाओ जल्दी। किशन, जब ये ऊपर जाना तो 6ठी सीढ़ी छोड़कर जाना, ठीक है? 6ठी सीढ़ी। जी मालिक। यहाँ कुछ तो था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ ये तेल साफ करो। हाँ हाँ, फोन आया। हेलो, हाँ हेलो हेलो। जल्दी से तेल साफ कर देते हैं।
क्या हुआ माँ? माँ आराम से। चाची जी, माँ सुजाता, सुजाता, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन माँ नीचे गिरी कैसे? यहाँ पे तेल किसने रखा? इस घर में काम बिगाड़ने वाली एक ही तो है, तुम्हारी पत्नी और हमारी प्यारी राधिका बहू। माली इंतजार कर रहा होगा उसके पैसे। पर मालिक का हिसाब तो मैंने कल कर दिया था। पर हमें तो किशन ने कहा था कि राधिका बुला रही है और मालिक का हिसाब करना। माली भैया तो आए थे, वो बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर से आया तो बाहर कोई नहीं था। राधिका बहू, ये सब क्या है? पहले तुमने सुजाता को बुलवाया, फिर तेल गिराया और उसी तेल पर अपनी सास को गिरा दिया। नहीं ताई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो तेल लेके दादी जी के पैरों की मालिश करने जा रहे थे तो हमारा पैर अटक गया, फिर से तेल गिर गया। हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। पर तुमसे पहले तो किशन गया था, उसके पैर में तो कुछ नहीं अटका। एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो आराम से उठ जाओ, कोई नहीं। नहीं मोना, हमसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी जल्दी बुलाओ। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कुछ चिंता जैसी बात तो नहीं है? ये आप देख रहे हैं, इनके पैर की हड्डी है जी। भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है और टूटी हुई हड्डी जुड़ने में कम से कम 5-6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन कम से कम ये 6 महीने तक चल नहीं पाएगी। इनको व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद भी ये ठीक से चल पाएंगी भी या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राधिका, तुमने हमसे हमारा पैर छीन लिया। तुम्हारी वजह से हम व्हीलचेयर पर आ गए। नहीं मुन्ना, नहीं, हम ऐसे बिस्तर पर नहीं रह सकते। नहीं हम बिस्तर पर नहीं रह सकते। सिस्टर, इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको अब आराम करने दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आराम से खुद को संभालिए। उठ रहो तुम मुझसे राधिका। आज माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझसे और मेरी माँ से दूर रहा करो तुम। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से माँ की जान पर बनाई है राधिका। इस वक्त ना राधिका, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहां से। लीव। दिव्यम, बस करो।
दुलारी, तुमने नीचे वाला कमरा ठीक कर दिया है ना? सुजाता सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने माँ जी के लिए नीचे वाला कमरा साफ करवा दिया है और उनकी सारी जरूरत का सामान पलंग के पास में ही रख दिया है। तुमसे किसी ने पूछा? एक बात कान खोलकर सुन लो, सुजाता और उसके सारे काम से तुम दूर रहोगी। पता नहीं उस बेचारी का पैर पूरी तरह से ठीक हो भी पाएगा या नहीं। सुजाता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो ये सोच के तेल गिराया था कि इन सास बहू में महाभारत छिड़ेगी, पर यहाँ तो सुजाता का पैर ही टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी प्यारी हंसती खिलती सुजाता कभी ऐसे अपाहिज वाली कुर्सी पर बैठेगी। भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सुजाता? यार, अब भगवान को क्या ही दोष दे, उन्होंने क्या ही किया है। जो कुछ भी किया है वो तो सुजाता की प्यारी बहू राधिका ने की है। राधिका, कैसे किया तुमने ये सब? देखो, सॉरी मम्मी जी। दिव्यम। जी दादी। बेटा, सुजाता के लिए कमरा नीचे तैयार कर दिया है, माँ को ले जाओ। थैंक यू दादी। गोलू बेटा, ये बाहर से दवाइयाँ लेकर आओ जल्दी से। पापा जी, हम ले आते हैं दवाइयाँ। तुम सुजाता का कोई काम नहीं करोगी। इतनी गलतियां कर रही हो, न जाने हमारी सुजाता के साथ और क्या गलत करोगी तुम। तुम रहने दो, गोलू कर लेगा। गोलू बेटा, जल्दी लेकर आओ। हे भोलेनाथ, सब हमसे नाराज और नाराज होंगे भी क्यों नहीं। हमसे इतनी बड़ी गलती जो हो गई है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हम कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी माँ जी का पैर सही कर दीजिए। सब उनको लेके बहुत ज्यादा परेशान है। हम आपसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे, बस हमारी माँ जी को सही कर दीजिए, प्लीज भोलेनाथ। गुप्ता जी, क्या कहा था मैंने? हरी सब्जी चाहिए। लैस। हाँ जी, आराम से। अभी आप गिर जाते तो आपको चोट लग जाती। शुक्रिया। हमारी राधिका बहू तो नौकरों को बचाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती, और देखो अपनी सास को गिराने का मौका बस ढूंढती रहती है। कविता। दादी, कल से फिजियोथेरेपिस्ट आने वाले हैं। माँ के पैर में कोई सेंसेशन नहीं है, तो उसके लिए। सेंसेशन नहीं है मतलब उनके पैर में कोई हलचल नहीं है। ठंडा गर्म कुछ भी हो, उन्हें महसूस नहीं होता। पूरा सुन पड़ गया उनका पैर। सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उनका पैर ठीक हो जाएगा। अब दादी जी, हम आपको दाल परोस देते हैं।
राधिका, क्या किया तुमने? सॉरी दादी जी, वो पता नहीं हमारे हाथ में कुछ तो चुभा, इसलिए गलती से गिर के माफ कर दीजिए। चुभा? क्या चुभा? मच्छर था क्या? नहीं पता ताई जी। राधिका, कोई भी काम तुम्हारे शुभ हाथों में अगर आ जाए तो उसका बिगड़ना तय है। अक्सर घर में सासें बहुओं को परेशान करती हैं और हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारे यहाँ तो बहू अपनी सास और दादी सास दोनों को परेशान करके रखा है। एक तो अपनी सास का पैर तोड़कर उनको बिस्तर पर लिटा दिया और अब अपनी दादी सास को जलाने की कोशिश कर रही है। क्यों राधिका बहू, सही कहा ना मैंने? ताई जी, हम कुछ भी जानबूझ कर नहीं कर रहे। मैं नहीं पता हमसे ये सारी गलतियां कैसे हो रही हैं। अगर तुम्हारे माता पिता ने मायके में तुम्हें कुछ सिखाया होता तो ये गलतियां नहीं होती। खैर छोड़ो, हमारी तो भूख ही मर गई है। राधिका, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब भी तुमसे गलतियां होते जा रही हैं। तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई भी देती हैं या नहीं? सॉरी। फिल्म जी, हमारा यकीन मानिए, हम ये सब कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहे। हमें नहीं पता ये गलतियां कैसी हो रही। कोई तो है जो... अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर मत डालो राधिका। सॉरी तो मत ही बोलना, बेमतलब है एकदम। गुरुजी की कृपा है सुजाता बच गई। तो मैं बाद में फोन करती हूँ। राधिका, कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ जी की चाय का समय हो गया है ना, तो बस... अच्छा, पहले उसकी टांग तोड़ी है तुमने, अब गरम चाय डाल के उसे जलाने का इरादा है क्या? राधिका, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है या ठीक से काम करना चाहती ही नहीं हो? रहने दो। कविता। हाँ? यहाँ आओ। जी मम्मी जी। सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। हाँ। राधिका बहू, सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। तुम जाकर देकर आओ। जी मम्मी जी। पहले मेरे बेटे से नौकरों वाले काम करवाते थे, अब मुझे भी सुजाता की चाकरी में लगा दिया है मम्मी जी ने। बहुत बुरा लग रहा है सुजाता, तुम्हारा टूटा हुआ पाँव देखकर। अब क्या ही कर सकते हैं भाभी, राधिका के किए की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। सो तो है, पर कोई बात नहीं, तुम चाय पियो। क्या करी है भाभी? सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। तुम्हारा पैर जला तो नहीं सुजाता? नहीं भाभी, हमारा पैर कहाँ जलेगा, हमारे पैर में कुछ आभास ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी 6 महीने लग जाएंगे कुछ भी महसूस करने में। हमें तो आपकी फिक्र थी, इसलिए हम कह रहे थे कि आप तो नहीं जली ना कहीं। तुम कितनी अच्छी हो सुजाता, कितनी फिक्र है तुम्हें, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो तुम चाय पियो। थैंक यू भाभी। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। सुजाता का पैर हिला था
या मेरा वहम था? जो भी है पता लगाना होगा। आप आराम से यहाँ लेट जाइए माँ। मुन्ना, तूने हमें यहाँ क्यों सुलाया? बेटा ये तो राधिका की जगह है ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, राधिका की फीलिंग से ज्यादा इस वक्त आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। और माँ जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। राधिका, आज से मैं यहीं सोएंगे हमारे साथ, ठीक है? ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूं। वैसे भी पापा पूरा टाइम बिजी रहते हैं माँ, आप नीचे अकेले परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ रहेंगी तो एटलीस्ट मुझे तसल्ली तो रहेगी। जी दिव्यम जी, और आपके साथ साथ हम भी माँ जी का ख्याल रखेंगे। कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो राधिका, मैं काफी हूं। माँ अब आराम से सो जाइए, ठीक है? हाँ मन्ना, थैंक यू बेटा। वेलकम। गुड नाइट बेटा। स्कूल मुखी के साथ हमें नींद कहाँ आएगी? राधिका, क्या करने जा रही हो तुम ये? वो माँ जी हम सोने जा रहे थे। तुमने ये जो किया है वो काफी नहीं है क्या राधिका? अगर तुम्हारे हाथ पैर लग गए तो समझो हमारा दूसरा पैर भी गया। माँ जी, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। तुम कुछ करती कहाँ हो राधिका? चीजें बस हो जाती हैं तुम्हारे साथ। एक काम करो, नीचे जाओ, गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। दिव्यम जी प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए ना, हम नीचे सो जाएंगे। हम यहाँ पे रहेंगे तो हमें माँ जी की सेवा करने का मौका मिलेगा, और अगर आपको और बाकी सबको लगता है ये हमने जानबूझ के किया है तो हमें माँ जी की सेवा करके पश्चाताप करने का मौका दीजिए प्लीज। पश्चाताप? तुम्हें जो करना है करो राधिका, लेकिन माँ को परेशान मत करो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। माँ के पैर की सिकाई का टाइम हो गया। राधिका, हमें तुम्हारी सास के बारे में पता चला, उनके पैर में मोच आई है ना? तबीयत तो ठीक है ना? हमने जैसे ही सुना हम तो घबरा ही गए, इसलिए तुरंत आ गए। मम्मी, फिलहाल तो माँ जी को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा धूप से आई हैं, एक काम कीजिए, पहले पानी पी लीजिए, फिर हम आपको ले जाके माँ जी से मिलवा देंगे। एक मिनट।
बहुत प्यास लगी थी। अरे आप नमस्ते। ताई जी वो मम्मी माँ जी से मिलने के लिए आई हैं। ओह, तो आप खड़े क्यों हैं? अच्छा, चाय नाश्ते का इंतजार कर रही होगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे बीमार इंसान से मिलने के बाद तुरंत चले जाना चाहिए। क्यों राधिका बहू, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने, हम मिल लेते हैं। राधिका चलो। ये सुजाता के आराम का समय है। राधिका, दिव्यम से पूछ तो लो, मिलवाना सही रहेगा भी या नहीं? हाँ बेटा, राधिका दिव्यम जी से एक बार पूछ लो बेटा। जी पूछ के आते हैं। जी माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हमारी राधिका है ना, सुजाता जी की इतनी सेवा करेंगी कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सच। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सेवा से सुजाता की तबीयत और खराब हो जाए। बेहतर है राधिका सुजाता से दूर ही रहे। घर में सब लोग राधिका से नाराज हैं, मगर क्यों? सॉरी राधिका, लेकिन इस वक्त माँ को आराम की सख्त जरूरत है। वैसे भी मोहल्ले में से कोई ना कोई आ जाता है उनसे मिलने के लिए, आराम ही नहीं हो पा रहा उनका। फिर भी माँ, अगर आपको 5 मिनट के लिए मिलना है तो मिल लीजिए। हाँ हाँ, वरना क्यों नहीं। वैसे भी वो हमारी समधन है, आपसे बिना मिले चली जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। माँ क्या हो गया? एक सेकंड आप पानी पी लो माँ। पी लो, पानी पियो। माँ आराम से, कुछ नहीं। आराम से माँ, आराम से। प्रीत प्रीत। हम ठीक है बेटा। राधिका, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ को इस वक्त किसी से भी मिलना चाहिए। उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, वो समझ भी जाएंगी और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रह के माँ जी का ख्याल रखिए, हम मम्मी को खुद समझा देंगे। अगर बता ही रही हो तो ये भी बता देना कि माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो राधिका। बता देना कि तुम इन्हें तेल गिराया और साफ नहीं किया। तुम्हारी लापरवाही की सजा आज मेरी माँ भुगत रही है। मम्मी, वो माँ जी ना अभी सो रही हैं, तो उन्हें ऐसे उठाना सही नहीं रहेगा। हम एक काम करते हैं, जब वो उठ जाएंगी ना तो हम आपको फोन करके उनका हाल बता देंगे। तुम झूठ कब से बोलने लगी? हमने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए थे ना राधिका? अभी दिव्यम जी के मुंह से हमने सुना कि सुजाता जी की जो ये हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मम्मी, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझ के नहीं किया, जानते हैं, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना राधिका। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भूल कैसे सकती हो कि तुम्हारी शादी कितनी मुश्किल से हुई है। हमें तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इन लोगों ने तुम्हें अब तक मायके कैसे नहीं भेजा। बेटा, अगर ऐसा हो गया तो मोहल्ले वाले और समाज को हम क्या जवाब देंगे, बताओ? मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे टेंशन ना लूं? बेटा, तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखो अपनी सासू माँ का। अगर तुम्हें एक टांग पर खड़ा रहकर उनकी सेवा करनी पड़े ना तो वो भी करो।
जो कुछ भी गलतियां हुई है ना उसे सही करने की कोशिश करो, समझी? इतना कुछ पहले ही कर चुकी हो, अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? हम चलते हैं। माँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, तब तक आप आराम कीजिए अच्छे से, ओके? हाँ मुन्ना, तू आराम से अपने काम पर जा, और हाँ, अपना मन अपने काम में लगा। हम ठीक है, हमें क्या है, हमें तो बस पड़े ही रहना है ऐसे। हाँ। मुन्ना एक काम करना बेटा, हमें इस व्हील चेयर पर बिठा दे। श्योर माँ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाओगे। सुपर वुमन। आई लव यू मॉम। आई लव यू। प्लास्टर की वजह से ना पैर में बहुत खुजली हो रही है। ये गाना कौन सुन रहा है? हे भोलेनाथ, ये अखंड दिया हम माँ जी की सेहत के लिए लगा रहे हैं। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती, हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। ये हमारी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं, हम इनका सेवन तब तक नहीं करेंगे जब तक माँ जी की तबीयत नहीं ठीक हो जाती। बिना नमक बिना शक्कर का ही खाना खाएंगे, यही हमारा पश्चाताप है भोलेनाथ। हम ये प्रसाद जाके माँ जी को दे आते हैं। इस राधिका को हम दिव्यम के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ जलने की बू आ रही है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है?
कि दुलारी जी भी ना ऐसे ही गैस पे दाल चढ़ाकर चली गई। वो तो अच्छा हुआ हम सीटी की आवाज़ सुन के यहाँ पे आ गए, वरना अभी दाल जल जाती। अब जाके माँ जी को जल्दी से प्रसाद दे देते हैं। भाभी आप, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। देखिए ना भाभी, एसी में से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। हम तो बहुत ही डर गए थे। और देखिए इसी चक्कर में हम ना व्हील चेयर से भी गिर गए। अब आप आ गई है तो हमारी मदद कर दीजिए ना भाभी। कोई बात नहीं सुजाता, अब मैं आ गई हूँ ना, अब एसी से ना धुआं निकलेगा और ना ही चिंगारी निकलेगी। तुम चिंता मत करो। थैंक यू भाभी। भाभी हमें ना हमारी व्हील चेयर पर बैठा दीजिए। बिल्कुल। क्या कर रही हैं आप भाभी? रुको ना सुजाता, मुझे भी थोड़े मजे लेने दो इस व्हीलचेयर के। बहुत अच्छा है व्हीलचेयर सुजाता, देखो देखो देखो। रुको मैं दिखाती हूँ। भाभी आप क्या करना चाहती हैं? हमें बिठाइए ना व्हील चेयर पर। भाभी क्या करना चाहती हैं आप? हमें हमारी व्हील चेयर दीजिए बस। डर गई? तुम्हें पता है सुजाता, इस व्हील चेयर के कितने सारे फायदे हैं। तुम्हें घर के काम नहीं करने पड़ते, राधिका को अलग से सबसे डांट मिल रही है, सब उसके दुश्मन बन गए हैं। और तुम्हारा मुन्ना दिन रात तुम्हारी सेवा करे और इसीलिए तुम इस व्हीलचेयर से उठना ही नहीं चाहती हो। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? भाभी हमारी टांग टूटी है, इसलिए हम इस व्हील चेयर पर बैठे हैं। सुजाता ये सब कुछ छोड़ो। पता है सुजाता, आज मैंने एक रील बनाई है, तुम्हें दिखाती हूँ, बड़ा मजा आएगा। भाभी हमें कोई रील वील नहीं देखनी है, हमें बस हमारी व्हील चेयर पर बिठा दीजिए। व्हील चेयर को छोड़ो, रील देखो। आ जाओ आ जाओ। भाभी हमें व्हील चेयर पर बिठा दीजिए ना, हमें नहीं देखनी है रील।